अगर आप सोच रहे हैं ये अफ़वाह है, तो ये अफ़वाह नहीं है दोस्तों। संसद में पूछे गए सवाल हैं और वित्त मंत्री का उन पर क्या जवाब आया, उसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में 8th पे कमीशन का पूरा सच आज आपको मिल जाएगा। जी हाँ, आपकी कितनी सैलरी बढ़ने वाली है, इसकी भी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन लेके आता हूँ, तो आप भी देख भी पा रहे हैं 9 फरवरी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इसके अलावा एक और 9 फरवरी को एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा 8th पे कमीशन जो है दोस्तों, उस पर क्वेश्चनरी आ गई है, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे इसको फिल कर सकते हैं, क्या फीडबैक वगैरह भी गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा लेटेस्ट अपडेट है। कैसे आप क्वेश्चन फिल कर सकते हैं, क्या आपको उसके एडवांटेज होंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। क्या गवर्नमेंट इसको लेकर क्या सोच रही है, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं और अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हैं वो इसी प्रकार के आते रहें दोस्तों। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत सरकार वित्त मंत्रालय की तरफ से पूछा गया सवाल है। 9 फरवरी का ये सवाल लेटेस्ट 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन में संशोधन को लेकर सवाल पूछा गया है। वित्त मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे, जो वित्त विधेयक 2025 आया था उसमें केंद्र सरकार को सेवानिवृत्तियों की रीति के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच में अंतर करने के लिए अधिकृत किया गया है। और क्या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों से पेंशन भोगियों के बीच में अंतर किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया है, वित्त विधेयक को लेकर पूछा गया है, यानी जो 2025 है उसमें वित्त विधेयक को लेकर जो सवाल पूछा गया, पेंशन भोगियों के बीच में क्या अंतर पैदा किया जा सकता है, इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। यदि यह हाँ है तो क्या वेतन आयोग द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के आधार पर पेंशन भोगियों में ऐसा अंतर आ सकता है क्या, और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा बताइए, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। इसके अलावा एक सवाल ये पूछा गया कि 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं केंद्र सरकार के पेंशन भोगी, उनको 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन में संशोधन करने की संभावना क्या है, यदि हाँ। यानी कि काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया है पेंशनर्स को लेके, जो 31 दिसंबर 2025 से पहले अगर सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुए हैं, इस संशोधन में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके बारे में पूछा गया है। और इसके अलावा एक काफ़ी अच्छा सवाल दोस्तों ये पूछा गया है कि 8वें वेतन आयोग ने नियमित आधार पर कार्य करना शुरू कर दिया है, यदि हाँ तो उसका क्या ब्यौरा है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है। तो काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे देख पा रहे हैं आप मेरे सामने, मेरी स्क्रीन पे देख पूछे गए हैं। ठीक है, इन सब का उत्तर यहाँ पे वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्या है और क्या का एक साथ उत्तर यहाँ पे इन्होंने दिया है। जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन सिविल सेवा नियमावली 2021 है, जिसे कि CCS पेंशन नियमावली 1972 पहले कहते थे, और केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली 2023 और उससे जुड़े मामलों के लिए समय समय पर जारी निर्देशों द्वारा शासित होती है। पेंशन का संशोधन अन्य बातों के साथ साथ केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से भी किया जाता है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा इनपुट यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा ये भी यहाँ पे बताया गया है कि केंद्रीय वेतन आयोग विशेषज्ञ निकाय होने के नाते सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग वेतनमान भत्ते और पेंशन की सिफारिश करता है। ये काफ़ी अच्छा अपडेट है दोस्तों, यानी कि डिफरेंट वेतनमान पेंशन दी जा सकती है सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को, यानी A, B और जो 3 ग्रुप होते हैं गवर्नमेंट में, उनमें डिफरेंट सैलरी यहाँ पे दी जा सकती है दोस्तों। ये बात यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर बता दी गई है। और वित्त अधिनियम 2025 के भाग 4 द्वारा मौजूद केंद्रीय सिविल पेंशन नियमावली भारत की समेकित निधि से पूरी की जाने वाली पेंशनदारी को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को विधि मान्य किया गया है, और यह मौजूदा सिविल अथवा रक्षा पेंशन में बदलाव या परिवर्तन नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, कोई बदलाव या परिवर्तन की बात यहाँ पे नहीं की गई है कि किसी की पेंशन रोकी जाएगी, हटाई जाएगी, ऐसा कोई भी प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं है। उसके अलावा जो अन्य 4 सवाल पूछे गए थे दोस्तों, उनका भी यहाँ पर उत्तर दिया गया है। जो विशेष करके 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल थे, उसका उत्तर भी यहाँ पे वित्त राज्य मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो इनका भी उत्तर आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन आपको अपने विचारार्थ विषयों TOR के साथ दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के माध्यम से पहले ही अधिसूचित कर दिया है, और दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के अनुसार 8वें वेतन का आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें दे देगा। जी हाँ, 18 महीने के भीतर वो अपनी सिफारिशें दे देंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि पर अपनी सिफारिशें करने के लिए अध्यादेश कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा अपडेट है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने इस पर क्लैरिटी दे दी है। पेंशन पे भी लेके जो कन्फ्यूज़न चल रहा था कि पेंशनरों की 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर भी क्लैरिफिकेशन आ गया, और 8वें वेतन आयोग कब तक ये लागू हो सकता है उस पर भी गवर्नमेंट ने तत्काल ब्यौरा दे दिया है। उसके अलावा जो एक और सवाल पूछा गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेके, इस पर भी मैं आपके सामने पूरी डिटेल लेके आया हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक काफ़ी अच्छी आपकी खुशी का अपडेट बता देता हूँ दोस्तों।
जी हाँ, 8वें वेतन आयोग की जो कमीशन बनी थी, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं नहीं दे सकते, के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल जारी कर दिया है। इस पोर्टल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप चाहें तो जाके वहाँ से फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को और अपना फीडबैक सरकार को दे सकते हैं। आप भी अपनी डिमांड या फिर अपनी चीज़ें जो है आप शेयर कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सही है गलत, वो आप बता सकते हैं। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। द क्वेश्चनर इज ओपन टू ए वाइड रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग द बिलो, यानी इन बीच जो लोग हैं इन लोगों के लिए एलिजिबल है। एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए। एम्प्लॉय ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरीज़ होती है, जो यूटीज़ होती है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, लाइक चंडीगढ़ हो गया या फिर अंडमान निकोबार हो गया, वहाँ के जो एम्प्लॉय है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। जुडिशियल ऑफिसर्स एंड कोर्ट के जो स्टाफ मेंबर है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। मेंबर एंड एम्प्लॉय ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जो रेगुलर अथॉरिटीज़ होती है उसके मेंबर भी इसके लिए एलिजिबल है। एसोसिएशन और यूनियन रिप्रेजेंटिंग सर्विस एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, जो भी यूनियंस है या फिर एसोसिएशंस है उनके रिटायर्ड एम्प्लॉय या सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए एलिजिबल है। पेंशनर, इवन पेंशनर अगर आप हैं तो आप भी इसको फीडबैक वगैरह दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। रिसर्चर्स एंड अकेडमिशियंस जो है वो भी इसके लिए दोस्तों एलिजिबल है। अदर इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स एंड स्टेक होल्डर्स को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है, वो भी यहाँ पे अपना जो है फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। तो कैसे फॉर्म फिलअप होगा, क्या आपके डाउट है वो मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी वो भी आपके साथ लेके आऊँगा। बट आप चाहें तो जाकर लिंक पे जाके अपना फीडबैक वगैरह, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप डेफिनेटली अपना फीडबैक भी सरकार को दे सकते हैं। मैं एक बहुत बड़े अपडेट, जो तीसरा अपडेट है उस पर भी आता हूँ। जो भी आप देख पा रहे हैं वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा गया है, ये भी लेटेस्ट 9 फरवरी का ये है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है PMMY के अंतर्गत व्यापारिकों को बंधक मुक्त ऋण कब दिया जाएगा। तो इसके लिए पूछा गया कि या PMI के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी को 30 लाख रुपए तक का ऋण मुक्त करने और ऋण की सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ है तो उसका ब्यौरा सरकार से पूछा गया है। उसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा गया, क्या बैंक द्वारा व्यापार संबंधित सीमाओं को स्वीकृति एवं उनके नवीनीकरण के लिए वसूल किए जा रहे अत्यधिक शुल्क को सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाने की संभावना है और अधिकतम 1% का एक बार की शुल्क निर्धारित किया जाएगा, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा भी यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। एक और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृतिक आपदा आग लगने जैसी घटनाओं से प्रभावित पंजीकृत व्यापारियों को स्टॉक मूल्य के 75% पर निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करने की यदि कोई योजना है तो उसके बारे में भी ब्यौरा यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका विवरण जो है वित्त मंत्री के द्वारा यहाँ पे सदन पर दिया गया है, वो भी आप देख पा रहे हैं। इन तीनों का कॉन्क्लूड आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो PMMY जो योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसमें जो है अनुबंध की राशि कितनी है और क्या उसके लिए कौन कौन फ़ायदे हैं, किस किस को फ़ायदे हैं, उसके बारे में सवाल जो पूछे है उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो संपार्श्विक कोलेटरल मुक्त ऋण सीमा को दिनांक 24/10/2024 से उन उद्यमियों के लिए तरुण प्लस के अंतर्गत 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है, जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक भुगतान किया है। PMMY के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी को 30 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण को और बढ़ाने का ऐसा कोई विचार प्रावधान नहीं है दोस्तों, यानी 30 लाख रुपए तक का भी बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। 20 लाख रुपये भी इसकी रकम की गई है और बैंक द्वारा ऋणों का मूल्य निर्धारण जैसे ऋण संबंधी मामलों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अविनियमित कर दिया गया है और ये भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा व्यापक विनियामक निर्देशों से अद्यतन संबंधित बैंक की अपनी ऋण नीतियों के द्वारा अभिशासित होंगे दोस्तों। यह काफ़ी अच्छा अपडेट है ये। उसके अलावा ये जो RBI से जो बैंक के संभावित अधिकर्ताओं को ऋण संविदा को निष्पादित करने से पहले सुविचारित दृष्टिकोण लेने में मदद करने के लिए ऋण की अवधि, पुनर्भुगतान संबंधी ब्यौरा और प्रोसेसिंग संबंधी ब्यौरा भी दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे PMI के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, आग लगने की प्रभावित पंजीकृत व्यापारी को निःशुल्क बीमा प्रदान की ऐसी कोई योजना भी नहीं है। इस योजना के अंतर्गत किए गए ऋणों के लिए सदस्य ऋणादायी संस्थाएं, जो MLI संस्थाएं वगैरह होती है, उनके लिए ऋण गारंटी निधि के तहत गारंटी स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। PMI के अंतर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है प्राकृतिक आपदाओं से, बट आप जो है MLI के थ्रू इस प्रकार की गारंटी कवर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छे अपडेट थे। जैसा कि आप जानते हैं लेटेस्ट अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेके भी। तो आपके क्या विचार हैं, आप मुझे अपने विचार कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।